Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Shmeet Kaur and you guys are watching Study with Ishu. अगर आप में से कोई भी जो चैनल पे न्यू है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्लास 9 लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर बी हाइव बुक का, विच इज़ द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकेंड पार्ट है ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह खान थे कौन, मैं बता देती हूँ। बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे म्यूजिशियन थे जो कि शहनाई को एक क्लासिकल स्टेज तक लेकर गए थे। तो इनकी तारीफ़ जितनी करो उतनी कम है। तो इनके बारे में हम प्रॉपर पढ़ने वाले हैं। इनका बर्थ कब हुआ था एंड इनकी लास्ट जर्नी कैसी थी, इन्होंने क्या क्या अचीव करा अपनी ज़िंदगी में, तो हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर को। एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। अब एक एम्परर औरंगजेब था, उन्होंने पुंगी को बैन कर दिया था। पुंगी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जो कि रॉयल रेजिडेंस में उन्होंने बैन कर दिया था, क्योंकि एम्परर औरंगजेब जो थे उनको आवाज़ अच्छी नहीं लगती थी। इट्स लाइक अनप्लेजेंट साउंड लगती थी उनको। तो पुंगी एक जेनेरिक नेम बन गया था रीडेड नॉइस मेकर्स के लिए। जेनेरिक नेम इज़ बेसिकली नोन एज अ नेम लाइक गिवन टू अ क्लास और अ ग्रुप एज अ होल। Few had thought it would have a one revived. A barber of a family, professional musician. एक बार्बर था, फैमिली ऑफ अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन से वो बिलोंग करता था। काफ़ी अच्छी फैमिली थी उस बार्बर की। बार्बर इज़ नोन एज अ नाई जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। who had access to the royal palace, decided to improve the tonal quality of the pungi. Okay, so basically वो बार्बर ने डिसाइड करा था कि जो पुंगी है वो उसकी टोनल क्वालिटी, पुंगी की समझते हो ना टोनल क्वालिटी को, he wanted to improve it. He chose a pipe with a natural hollow stem. अब उसने एक पाइप चूज़ करा विच हैव अ होल, मतलब देखे है ना आपने, एक गोले गोले लॉन्ग गोले गोले से बने हुए थे, काफ़ी होलो थे वो। स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन अ पुंगी। उसने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट करा जो कि एक पाइप जैसा दिखता था, उसके अंदर होल्स थे बहुत बिगर साइज़ के, और लंबी और चौड़ी थे देन अ पुंगी, लंबी और चौड़ी थी देन अ पुंगी से। एंड मेड 7 होल्स। उसकी जो बॉडी थी पाइप की उसमें 7 होल्स थे, वेरी बिग थे, काफ़ी ह्यूज होल्स थे वो। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस। तो जब भी वो प्ले करता था, जैसे आप सबको पता है शहनाई हम बजाते हैं तो कितनी सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड आती है, प्रोड्यूस होती है। He played the instrument before royalty and everyone was impressed the instrument so different from the pungi. वो उसने इंस्ट्रूमेंट प्ले करा और बाकी सारे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, खुश हो गए कि कुछ अलग था ये पुंगी से। As the story goes, since it was first played in the Shah chambers, so it is known by a nai. The instrument was named as a शहनाई। तो अब ये क्वेश्चन आपका फॉर्म हो सकता है कि शहनाई नेम कैसे दिया गया, उस बार्बर ने उसको शहनाई नेम क्यों दिया। तो शहनाई नेम इसलिए दिया गया क्योंकि फर्स्टली वो शाह चैम्बर में प्लेड हुई थी एंड वॉज प्लेड बाय द नाई, मतलब बार्बर नाई द्वारा प्ले करी गई थी, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया शहनाई। अगर आपने वैसे तो शहनाई देखी होगी बट एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ आपकी बुक में गिवन है। एक तरफ आप पुंगी देखो, ये है पुंगी और ये है शहनाई। सो देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पुंगी एंड शहनाई, जैसे कि मैं आपको बता रही थी। सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं अब हम। The sound of the shehnai began to be considered auspicious and for this reason it is still played in the temples. जो शहनाई है वो स्टिल अभी भी टेम्पल्स में, कभी भी कॉम्पोनेंट ऑफ द नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स होती है, शादी वगैरह फंक्शन में हम शहनाई यूजुअली प्ले करते हैं, ये रिवाज होते हैं कह सकते हो। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल इंस्ट्रूमेंट, जो भी रॉयल कोर्ट्स में रखे जाते थे पहले के ज़माने में। नौबत क्या था, नौबत इज़ जस्ट लाइक ट्रेडिशनल 9 इंस्ट्रूमेंट में से एक इंस्ट्रूमेंट थी ये शहनाई। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग्स में वो यूज़ होती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया ही। द क्रेडिट वॉज यूज ऑन द टेम्पल्स एंड द क्रेडिट वॉज ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये क्रेडिट कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक लेकर जाना, ये क्रेडिट सब जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। तो हम उस्ताद क्यों लगा रहे हैं बिस्मिल्लाह खान के आगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा अचीव करा था। वो शहनाई को एक क्लासिकल स्टेज तक लेकर गए थे, तो हम उनके आगे उस्ताद लगा रहे हैं। एज अ 5 years old, अब बिस्मिल्लाह खान के बारे में बता रहे हैं। जब वो 5 साल के थे तब वो गिल्ली डंडा खेलते थे नियर अ पॉन्ड के आसपास। दुमराव जो था बिहार से वो बिलोंग करते थे, तो वहाँ एक रिवर के आसपास नियर अ पॉन्ड के आसपास वो गिल्ली डंडा खेलते थे।
गिल्ली डंडा इज़ एक प्ले सा होता है, ऐसा कुछ होता है। अपने पेरेंट्स से पूछोगे वो आपको इजीली बता सकते हैं कि उन्होंने भी खेला ही होएगा। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सॉन्ग द भोजपुरी चाइता, टू सिंग द भोजपुरी चाइता। तो वो बेसिकली जहाँ रहते थे, बिहार में रहते थे वो, डुमरांव वो जगह में रहते थे जो कि स्टेट थी। तो वहाँ टेम्पल था नियर बाय उनके घर के आसपास, तो भोजपुरी चाइता वो वहाँ जाके गाते थे। और जब भी वो गाते थे तो उनको एक लड्डू मिलता था जो कि 1.25 kg का था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। लोकल महाराजा इस पंडित जो होते हैं, उन्होंने वहाँ के जो मंदिर के थे, उन्होंने जब भी वो गाते थे भोजपुरी चाइता तो वो उनको लड्डू का प्रसाद देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago। इस बात को 80 साल हो चुके हैं। द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी जीता था बिस्मिल्लाह खान जी ने, वो था भारत रत्न अवार्ड। तो कौन सा सिविलियन अवार्ड है, ये भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। सो भारत रत्न अवार्ड था वो, उन्होंने भी जीता था। 4th पैराग्राफ पे आते हैं। अब ये बिहेव बुक का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर। Born on 21 March 1916। अब बिस्मिल्लाह खान की बर्थ डेट क्या थी? 21 मार्च 1916। ये डेट पूछी जा सकती है, सो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ना। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन। काफ़ी अच्छी वेल नोन अच्छी म्यूजिशियन फैमिली से वो बिलोंग करते थे, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हम आते हैं उनके फैमिली रिलेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब उनके जो ग्रैंडफादर थे, हम उनके बिस्मिल्लाह खान की बात हो रही है बच्चों। बिस्मिल्लाह खान के जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम था रसूल बख्श खान। वो जो शहनाई नवाज़ ऑफ द भोजपुरी कोर्ट, और बेसिकली वो एक शहनाई नवाज़ रह चुके थे भोजपुरी कोर्ट के। वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा शहनाई में एक्सपर्ट थे। उनके जो फादर थे बिस्मिल्लाह खान के, पैगंबर बख्श, एंड द अदर पैटर्नल एक्स सिस्टर्स वर ऑल्सो शहनाई प्लेयर्स। उन सिस्टर्स क्या होते हैं? सिस्टर्स मतलब हमारे पूर्वज। उनके जो पूर्वज थे वो भी काफ़ी अच्छे शहनाई प्लेयर्स रह चुके थे। उनके अंदर भी एक ऐसा गुण था शहनाई का, बिस्मिल्लाह खान के अंदर। द यंग बॉय टुक टू, अब हम 5th पैराग्राफ पे आ रहे हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3। अब ये जो छोटा सा लड़का था, बिस्मिल्लाह खान के बारे में बात हो रही है। 3 साल की उम्र में इसकी मम्मा, जो बिस्मिल्लाह खान की जो मदर थी, वो उन्हें मेंट्रल अंकल हाउस में ले गई थी, जो कि बनारस में था। मतलब उनके अंकल के हाउस में ले गई थी, जो कि बनारस में था। अब हम उसको वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस। बहुत मतलब कितना अट्रैक्ट होना किसी चीज़ से, तो बिस्मिल्लाह देखकर बहुत अट्रैक्ट होते थे जो उनके अंकल प्रैक्टिस करते थे शहनाई। बिस्मिल्लाह जो थे वो स्टार्टेड, उन्होंने एकम्प्लिश करा हिज अंकल अली बख्श, जिनका नाम था उनके अंकल का, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। विष्णु टेम्पल बनारस में भी वो काफ़ी ज़्यादा सिंग करते थे। बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू द प्ले द शहनाई। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट फॉर आवर्स एंड देखो, अब इसमें जो अली बख्श थे, अली बख्श कौन है? बिस्मिल्लाह के अंकल हैं। जब अली बख्श विष्णु टेम्पल पे शहनाई बजाते थे तो साथ में बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बैठ के उनको घंटों घंटों तक देखते रहते थे। 3 साल की उम्र में, मतलब इतना उनके, मतलब जैसे कहते हैं ना घर का ऐसे वाइब्स ऐसी आती हैं। उनके अंकल से भी कुछ उनको इंस्पिरेशन मिली। दादाजी भी उनके भोजपुरी कोर्ट रहे, उसके वादक रह चुके थे, तो बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन द प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट टू सिट प्रैक्टिसिंग। पूरा दिन बैठे रहते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे बिस्मिल्लाह खान। फॉर ईयर्स टू केम द टेम्पल ऑफ बालाजी ऑन मंगला मैया। ये 2 बैंक्स ऑफ रिवर के पीछे टेम्पल थे। बिकेम द यंग एप्रिशिएंट फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस, जहाँ वो प्रैक्टिस करा करते थे। जो गंगा की नदी, जो गंगा में जो पानी बहता था, वो उनको जस्ट इंस्पायर्ड करता था। ऐसा कोई चीज़ होती है जो हमें बहुत इंस्पायर्ड करती है, ऐसे ही बिस्मिल्लाह खान को जो गंगा में पानी बह रहा होता था वो उनको बहुत इंस्पायर्ड करता था। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा बेसिकली इंस्पायर्ड हिम टू improve his and invent ranges. Okay, so 6th पैराग्राफ पे आ रहे हैं अब हम। एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के थे, तो बिस्मिल्लाह एक्म्प्लिश हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल के साथ वो एक इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिक्सल, उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉय एंड सेड, जो कोई वहाँ के थे उस्ताद फैयाज़ खान, उन्हें बिस्मिल्लाह को बुलाया और कहा कि वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, जैसे कि आपको सबको पता है, ओपनिंग हुई थी ऑल इंडिया रेडियो की, लखनऊ में हुई थी बेसिकली ओपनिंग। और ये हुई कब थी? ये हुई थी 1938 में। कुछ डेट्स होती हैं, कुछ चीज़ें मेंशन करने वाली होती हैं, सो मेक श्योर टू हैव अ पेन और पेपर इन योर हैंड। कोई पेन साथ में रखा करो कि आप जो मैं बोलूँ अंडरलाइन कर लो। बिस्मिल्लाह गेट बिग ब्रेक। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, तो उनको काफ़ी अच्छा शहनाई प्लेयर कहलाया गया रेडियो में।
सेवन्थ पैराग्राफ इज मस्ट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो ध्यान से पढ़ना। वेर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह ऐसे एक इंडियन थे जिन्होंने नेशन को अपने शहनाई से ग्रीट करा था। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ही पोर्ड इज हर्ट इनटू द राग काफ़ी फ्रॉम अ रेड फोर्ट, ये उन्होंने रेड फोर्ट में करा था। सारी ऑडियंस थी, सब दिल से उन्होंने शहनाई प्ले करी थी, और उन ऑडियंस के बीच में इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जो कि फेमस who later gave his famous tryst with density speech. थोड़ा सा स्किप हो गया था, सॉरी। 8. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस। इंडिया में भी उनके काफ़ी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस थे, अब्रॉड में भी, बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड, पहली ट्रिप उनकी थी अफ़गानिस्तान में, जहाँ किंग जाकिर शाह थे, जिन्होंने गिफ्ट प्राइज़ दिया था बिस्मिल्लाह को, और काफ़ी कुछ दिया था, पर्शियन कारपेट्स वगैरह दिए थे। जो किंग ऑफ अफ़गानिस्तान थे वो ही नहीं थे कि देने वाले बिस्मिल्लाह खान से जो फैसिनेटेड थे, और बहुत सारे लोग थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खान फेस्टिवल। अब विजय भट्ट एक फ़िल्म डायरेक्टर थे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे बिस्मिल्लाह खान से, तो उन्होंने नेम करा, एक मूवी तैयार करी बिस्मिल्लाह खान के ऊपर, विच इज़ गूंज उठी शहनाई। ये काफ़ी फेमस मूवी गई थी। सो द फिल्म वॉज वेरी हिट, एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया, ये भी काफ़ी अच्छी थी, उनकी कॉम्पोजिशन थी। टर्न आउट टू बी अ नेशनल राइट चार्टबस्टर। और बिस्मिल्लाह खान उन्होंने काफ़ी सारी फिल्म्स करी थी। विजय भट्ट ने गूंज उठी शहनाई, और विक्रम श्रीनिवास थे जो कि कन्नड़ वेंचर से थे, उन्होंने सनाधि अपन्ना ये मूवी बिस्मिल्लाह खान के लिए बनाई थी। दोनों मूवी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्टर का नेम पूछा जा सकता है, कौन कौन सी मूवी उनके लिए बनाई गई थी ये भी पूछा जा सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद आर्टिफिशियली ग्लैमर ऑफ द लाइफ, ही सेज विद एम्फेस। 9th पैराग्राफ पे आते हैं अब हम। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to invited the Lincoln Center Hall in United States of America. पहले इंडियन थे जिनको इनवाइट करा गया था, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA में इनवाइट करा गया था। ही ऑल्सो टेक अ पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में भी, कानवस मॉन्ट्रियल कनाडा में है, तो इन द कानवस आर्ट फेस्टिवल, ऑस्कर ट्रेड, इन सब में उनको इन्वाइट करा गया था। सो वेल नोन नेशनली भी उनको इनवाइट करते थे, और इन ऑडिटोरियम। नेशनल अवार्ड जैसे पद्मश्री अवार्ड हो गया, द पद्मा भूषण अवार्ड, पद्मा विभूषण अवार्ड, सब उनको दिए गए थे। 2001 में बिस्मिल्लाह खान जो थे वो अवार्डेड बाय द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड विच इज़ भारत रत्न अवार्ड। 2001 में उनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सबको पता है ये चीज़, तो क्योंकि जब उनको मिला था ना, तो जस्ट उनकी आंखों में आंसू और लिटरली एक ऐसी हैप्पीनेस सी थी। उन्होंने कहा था, ऑल आई वुड लाइक टू से टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक टीच करो। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशनल, ये हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशनल है, मतलब अमीर ट्रेडिशनल है। अब वेस्ट की भी हमें, जो वेस्ट है वो भी हमें लर्न करें म्यूज़िक को, ऐसा लर्न करो अपने बच्चों को म्यूज़िक। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब हैज़ फाउंडली कॉल्ड बनारस और दुमराव में भी वो स्टे करे थे, वो द वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अ स्कूल तो अ स्टूडेंट ऑफ वंस वांटेड हिम टू हैंड, अब जो स्टूडेंट था उनका बिस्मिल्लाह खान का, वो चाहते थे कि जो USA में था कि आप USA आ जाओ, एक मैं चाहता हूँ आप USA में आओ और म्यूज़िक का स्कूल खोलो, स्कूल ओपन आउट करो। तो बिस्मिल्लाह खान ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं। तो जो बिस्मिल्लाह खान का स्टूडेंट था जो USA में रहता था, उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए सब कुछ ऐसा ही बनाऊँगा, जस्ट वो क्या बोलते हैं, प्रॉपर वैसा ही इन्वायरमेंट जैसे आप बनारस में दुमराव में चाहते हो, सेम वैसा ही इन्वायरमेंट, रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स भी मैं वहाँ रिप्लेट कर दूंगा। मतलब इतना वो चाहता था कि प्लीज़ आ जाए एक बार खान साहब, बाहर सेटल डाउन हो जाए। बट खान साहब ने, उन्होंने क्या तुम ट्रांसपोर्ट कर सकते हो रिवर गंगा को वहाँ? तो वो नहीं, आगे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया।
तो फिर आगे उन्होंने यही कहा कि दैट इज़ वाई वेन एवर मैं फॉरेन कंट्री, कि जब भी मैं फॉरेन कंट्री में हूँगा, आई केप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मेरी आंखें तरसेंगी कि मुझे हिंदुस्तान को देखना है। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ बनारस और हौली गंगा के बारे में सोचूंगा, एंड जब मैं बनारस में होता हूँ आई मिस द यूनिक माथा ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में होऊंगा तो मैं यूनिक माता ऑफ डुमराव को मिस करूँगा बहुत ज़्यादा। So I think this is the last paragraph. Yes, Ustad Bismillah Khan life is a perfect example of the rich culture heritage of India. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का कि आप एक ज़िंदगी को कैसे जियो, उनके इतने अच्छे मैंने आपको बताया उनके बारे में। तो ये लाइन भी इसमें गिवन है, वन दैट, ध्यान से पढ़ना, दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन इवन नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो अब जो बिस्मिल्लाह खान थे वो मुस्लिम हो के भी, लेकिन उन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल पे वो डेली शहनाई प्ले करते थे, कितनी बड़ी बात है। और वो ये नहीं कि थे वो मुस्लिम थे तो फिर वो विश्वनाथ टेम्पल पे नहीं प्ले करेंगे, काशी विश्वनाथ टेम्पल पे, ऐसा कुछ नहीं था। उनके अंदर रिलीजन का कुछ भी ऐसा भेदभाव नहीं था, मतलब कितने ज़्यादा वो जुड़े हुए थे म्यूज़िक से, देखा जाए तो वो रिलीजन में भी कुछ ऐसा नहीं वो करते थे, भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 को उनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 90 ईयर्स, जब वो 90 साल के थे। कुछ बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। वॉज गिवन अ स्टेट फर्नल, गवर्नमेंट ने भी उनको काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया था। तो यहाँ ही बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, लिव्ड इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ मुझे बताओ कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इस तरीके से ज़्यादा बेटर आउट लग रहा है या फिर मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ, मैं किस ज़रिए से, किस थ्रू आपको पढ़ाऊँ, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि जैसे आपको कंफर्टेबल लगेगा मैं उसी अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाऊँगी। तो I will meet you in the next video. If you have any doubt, any query, don't be shy, leave it in the comment section right now. I'm waiting for your comments, everyone. So do like, comment and share. Bye bye all of you. Take care.